Hey guys, welcome back to iVision. So our today's topic of discussion is a very hot and very important topic, that is what are the top career options for commerce student. दोस्त मेरे लिए भी ये एक बहुत बड़ा सवाल था जब मैं अपना 12th स्टैंडर्ड क्रॉस कर रहा था और मेरे को डिसाइड करना था कि मेरे को अपनी लाइफ में आगे क्या परस्यू करना है। आई वॉन्टेड टू डू समथिंग जहाँ पर मेरे को सैलरी अच्छी मिले, जहाँ पर मेरा वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा मेंटेन्ड हो और जहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंटली मेरे को ग्रोथ मिले इन टर्म्स ऑफ मेरी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द थिंग्स हो गई, या फिर वो सोसाइटी के अंदर हो गया या मेरे फ्रेंड्स के अंदर। तो एक प्रेशर रहता है, एक पीयर प्रेशर रहता है जो हम सबके साथ है। ऐसा नहीं है कि आप आज 12th स्टैंडर्ड से निकल रहे हैं तो यू आर फीलिंग दीज थिंग्स। दीज आर द सेम थिंग्स दैट आई फेल्ट एंड इवन माई फ्रेंड्स फेल्ट, दैट क्या करियर ऑप्शन ले जहां पर हमें ये सारी चीजें अचीव हो सके और हमें जल्दी से जल्दी सक्सेस मिल सके। तो आज वही टॉप करियर ऑप्शंस मैं डिस्कस करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ। मैंने 5 करियर ऑप्शंस अपने पास लिस्ट करे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही 5 टॉप करियर ऑप्शंस हैं आपके पास। देयर आर इनन्यूमरस वेज ऑफ गेटिंग सक्सेसफुल इन लाइफ। ये सिर्फ 5 टॉप करियर ऑप्शंस है जो मेरे को लगता है कि अगर आप परस्यू करते हैं तो आपको ये सारी चीजें, जैसा मैं कह रहा था, अच्छी सैलरी, वर्क लाइफ बैलेंस एंड ग्रोथ मिल सकता है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्त, फर्स्ट जो करियर ऑप्शन है वो है हमारे पास चार्टर्ड अकाउंटेंसी। ये आपने इसके बारे में, अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट हैं तो आई एम 100% श्योर कि आपने चार्टर्ड अकाउंटेंसी के बारे में सुना होगा। अब मैं जैसे जैसे आपको हर एक करियर ऑप्शन के बारे में बताता जाऊंगा, मैं आपको ब्रॉडली उसका एक बैकग्राउंड दे दूंगा कि इसके अंदर आपके पास क्या स्किल सेट होना चाहिए एंड आपको कितनी एक्सपेक्टेड सैलरी इस फील्ड में मिल सकती है और आपका वर्क लाइफ बैलेंस कैसा रहने वाला है। तो स्टार्टिंग विद सीए, दोस्त देखिए यहाँ पर आपके पास एक, मैं ये नहीं कहूंगा कि ये सिर्फ एक अकाउंट्स, अगर आपको लग रहा है कि सीए के अंदर अगर आपकी एक गलत फहमी कि आप सिर्फ अकाउंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। सीए एक कंप्लीट पैकेज है। अगर मैं फाइनेंस की आज के डेट में बात करूं तो फाइनेंस की फील्ड में जितनी भी चीजें आप सोच सकते हैं, दैट वेदर दैट इज रिलेटेड टू कॉस्ट, वेदर दैट इज रिलेटेड टू टैक्सेशन, वेदर दैट इज रिलेटेड टू ऑडिटिंग, हर चीज आपको सीए कोर्स के अंदर पढ़ाई जाएगी अपने पास और बहुत इन डेप्थ पढ़ाई जाएगी। यहाँ पर 3 लेवल्स होते हैं हमारे पास, सीए फाउंडेशन, सीए इंटर एंड देन सीए अपना फाइनल। तो इन तीनों लेवल्स के अंदर आपको हर एक लेवल के ऊपर आपका जो कोर्स का डिफिकल्टी लेवल है वो बढ़ता जाएगा। लेकिन मैं आपको एक चीज बता सकता हूँ, सीए एक ऐसा कोर्स है जिसको अगर आपने एक बार कर लिया तो इससे एक तो आपको रेप्यूटेशन, अगर आप सोसाइटी में आप जाकर, अब दिस इज मे बी समबडी कैन से कि ये एक मिथ है, बट ऐसा नहीं है। आज भी हमारी सोसाइटी के अंदर व्हेन पीपल सी दैट दे आर सीए और दे आर डॉक्टर्स, तो एक डिफरेंट रिस्पेक्ट मिलती है उनको, एक डिफरेंट माइंडसेट है अभी भी लोगों का इसको लेकर। तो सीए एक बहुत रिस्पेक्टेबल कोर्स है और उसका एक ये भी रीजन है कि हमारा एक ही इंस्टीट्यूट है, दैट इज इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, जो नेशनली क्या ग्लोबली जो भी सीएस इंडियन इंस्टीट्यूट से निकलेंगे वो यही इंस्टीट्यूट उनको डिग्री इशू करेगा और इसी इंस्टीट्यूट का ही साइनिंग अथॉरिटी रहेगा उनके पास। तो विच इज अ वेरी वेरी गुड थिंग एक्चुअली। कोई डिफरेंट कॉलेजेस नहीं है, एक ही इंस्टीट्यूट से सब पास होने वाले हैं, कोई कोटा सिस्टम नहीं है। दैट इज प्योरली बेस्ड ऑन योर नॉलेज एंड योर हार्डवर्क कि आप अगर इन सारी फील्ड्स के अंदर, आप ये सारी फील्ड, जैसे मैं आपको बता दूं, ऑडिटिंग के अंदर आप डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज को जाकर उनके अकाउंट्स देखेंगे, उनके कंपनीज को देखेंगे कि वेदर दे आर मेंटेनिंग प्रॉपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और नॉट। टैक्सेशन में आप देखेंगे क्या जो डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स लॉज जो गवर्नमेंट ने इशू कर रखे हैं, क्या उनका पालन कर रही है कंपनी या नहीं कर रही है। कॉस्ट में आप देखेंगे कि कंपनी कैसे अपनी कॉस्ट जो निकाल रही है एक प्रोडक्ट को बेचने की, उसको वो कैसे निकाल रही है और वो सही निकाल रही है या नहीं निकाल रही है। सो इट इज एन अमेजिंग कोर्स, मतलब मैं तो यही बोलूंगा आपको। और दोस्त, अगर आप सीए फाउंडेशन परस्यू करने का सोच रहे हैं, सो एक जस्ट छोटी सी चीज आपको बताऊंगा, दैट सीए फाउंडेशन का अकाउंट्स का 100% सिलेबस हम अपनी क्लासेस के थ्रू कवर कर रहे हैं। उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। 100% कोर्स इज अवेलेबल फॉर फ्री एंड इज अवेलेबल फॉर ऑल। आप आइए, आप देखिए, आपको अच्छा लगेगा। उसके बाद अब मैं आपको बता देता हूँ कि एक सैलरी कितनी होती है एक स्टार्टिंग सीए की। तो दोस्त, अगर आप अभी सीए नए नए बने हैं तो आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी होगी वो नियर अबाउट, मैं आपको इंडस्ट्री एवरेज बता देता हूँ, दैट इज 6 to 8 लाख पर एनम, अगर आप रैंक होल्डर नहीं हैं। सो दिस इज नॉन रैंक होल्डर सैलरी।
और अगर आप रैंक होल्डर हैं, दैट इज आपने अपना जब सीए फाइनल का लेवल क्लियर किया था, सो 1 से लेके 50 तक रैंक्स होती है हमारे पास, तो यहाँ पर एवरेज सैलरी अगर एक रैंक होल्डर की मैं आपको बोलूँ तो वो 12 से 15 लाख पर एनम हो जाती है। अब ऐसा जरूरी नहीं है, कुछ रैंक होल्डर्स ऐसे भी होते हैं जिनका इंटरव्यू कभी कभार ड्यू टू सम रीजंस नहीं क्लियर हो पाता है, तो दे आर नॉट एबल टू सिक्योर दिस सैलरी। बट हाँ, ये मैं आपको ऑन एन एवरेज, इंडस्ट्री एवरेज बता रहा हूँ कि यहाँ पर ये सैलरी इतनी मिलती है एक सीए। अब बात कर लेते हैं वर्क लाइफ बैलेंस कैसा होता है। मैंने आपको बता दिया कि इस कोर्स में आपको क्या क्या करने को मिलेगा, क्या क्या देख सकते हैं फाइनेंसिस के बारे में, कितनी सैलरी होगी। अब बात कर लेते हैं वर्क लाइफ बैलेंस की। देखिए दोस्त, एज अ सीए आपके पास दो ऑप्शन हैं, या तो आप अपनी प्रैक्टिस खोल लीजिए या आप एम्प्लॉयमेंट में चले जाइए अपने पास। अगर आप अपनी प्रैक्टिस खोलते हैं देन इट इज टोटली अप टू यू दैट आप कितने नंबर ऑफ आवर्स पुट इन करना चाहते हैं टू मेक योर प्रैक्टिस सक्सेसफुल। कुछ लोग होते हैं जो सैटरडे संडेज भी काम करते हैं, दे आर वेरी पैशनेट फॉर देयर वर्क, सो अकॉर्डिंगली दे मैनेज देयर वर्क लाइफ बैलेंस। बट एम्प्लॉयमेंट के अंदर भी सिमिलरली अगर मैं आपको बताऊं तो आप एक अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस अपने पास एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं तो, क्योंकि आपके पास नॉलेज इतनी सारी होती है कि आप जिस लेवल से शुरू करते हैं वो बेसिक लेवल नहीं होता, आप एक मैनेजर या एक एएम लेवल से शुरू करते हैं मिनिमम। तो एक आपको अच्छी पोस्ट, एक अच्छी डेजिग्नेशन मिलती है, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं एक रिस्पेक्ट मिलती है, तो एक अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस आपका मेंटेन्ड होता है, आपको वर्क अकॉर्डिंगली आप मैनेज कर पाते हैं। So I would say CA overall is a very complete and a very good package. It is a professional course, प्रोफेशनल डिग्री आपको मिल रही है, साइनिंग अथॉरिटी मिल रही है। अगर आप एक कॉमर्स स्टूडेंट हैं, CA कोर्स इज अ विन विन फॉर यू। आप 5 साल, दिस मिनिमम टाइम पीरियड दैट इज रिक्वायर्ड इज 5 years। 5 साल आप पुट इन करिए, आई एम श्योर आपको उसके बाद बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अब हम लोग आगे चलते हैं। सो सेकेंड फील्ड दैट यू कैन परस्यू इफ यू आर अ कॉमर्स स्टूडेंट इज लॉ। So law is again a professional course दोस्त। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर भी लॉ पढ़ाई जाती है, देयर आर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज आल्सो दैट आर टीचिंग लॉ। सो आप कहीं से भी वो परस्यू कर सकते हैं। वन गुड थिंग लॉ के अंदर है कि आप चाहें तो प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस कर सकते हैं मतलब आप हाई कोर्ट के अंदर या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर, इनिशियली तो आपको सुप्रीम कोर्ट में ऑब्वियसली प्रैक्टिस नहीं मिलेगी, लेकिन जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और उसके बाद लेटर ऑन सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। एंड लेटर ऑन इन योर लाइफ आप एक जज के लिए भी एज अ जज अप्लाई कर सकते हैं। तो लॉ की डिग्री अगेन इज अ वेरी अमेजिंग डिग्री। आपको इसके अंदर क्या क्या पढ़ने को मिलता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, लॉयर्स जो होते हैं आप देखेंगे दो तरीके के होंगे, क्रिमिनल लॉयर्स होंगे या फिर सिविल लॉयर्स होंगे। अब इन दोनों में फर्क क्या होता है? क्रिमिनल लॉयर्स दोस्त वो लॉयर्स होते हैं जो आपके यूजुअली क्राइम रिलेटेड चीजों पर, जैसे किसी का मर्डर हो गया या कहीं पर कोई चोरी चकारी हो गई या कुछ ऐसा चीज हो गई जो क्राइम है एज पर आईपीसी, वहां पर वो जो केसेस हैंडल करेंगे वो ये क्रिमिनल लॉयर्स हैंडल करते हैं। सिविल जो होते हैं वो यूजुअली कॉर्पोरेट लॉयर्स होते हैं हमारे। अब कॉर्पोरेट लॉयर से मेरा क्या मतलब है दोस्त, इतनी सारी कंपनीज ऑपरेट कर रही हैं ग्लोबली, इंडिया में कुछ ना कुछ केसेस। आज आप सुन रहे होंगे अमेजोन ने एक केस डाल रखा है रिलेटेड टू द फ्यूचर रिटेल डील दैट दे हैव डन विद रिलायंस। तो उसके अंदर मेरे को एक बात बताइए, ऑब्वियसली जेफ बेजोस आके तो वो केस लड़ेगा नहीं, ही ऑब्वियसली हैज हिज लॉयर्स हु आर गोइंग टू फाइल दीज पिटिशंस इन हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इंटरनेशनल कोर्ट्स। तो यहाँ पर जो लॉयर्स की डिमांड है ना वो बहुत ज्यादा है। और सिविल और कॉर्पोरेट लॉयर्स की तो स्पेसिफिकली अब जैसे जैसे ये स्टार्टअप एज बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे ये आप देख रहे हैं रोज नए एंटरप्रेन्योर्स, देयर आर न्यू बडिंग एंटरप्रेन्योर्स एवरी डे, यू कैन सी एवरी डे न्यू स्टार्टअप्स कमिंग अप। इसके साथ साथ जो सीएस और लॉयर्स की जो डिमांड है वो मार्केट में बहुत ज्यादा बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि अब कंपनीज के पास अपनी मैन पावर तो है काम करने वाली, लेकिन अपने फाइनेंसेस हैंडल करने के लिए, अपने लीगल केसेस हैंडल करने के लिए जो एग्जिस्टिंग मार्केट के अंदर जितने लॉयर्स और सीएस हैं वो बहुत कम है। तो इसलिए इन कोर्सेज की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। और फ्यूचर में आते हुए अगर आप देखेंगे, अगर अभी से आप फ्यूचर प्रोजेक्ट करेंगे, टुडे वी आर इन 2021, मे बी टिल 2030 तक क्या हो जाएगा, कितनी कंपनीज हम ग्लोबली ऑपरेट कर रही होंगी, कितने लॉयर्स और कितने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, आई सपोज आप इमेजिन कर सकते हैं। सो लॉ इज अगेन अ वेरी वेरी गुड, अ वेरी वेरी फुलफिलिंग करियर। प्रॉपर वर्क लाइफ बैलेंस यहाँ पर भी आप मेंटेन कर सकते हैं।
सेम जैसा मैंने आपको बताया था, आप प्रैक्टिस में हैं, सो इट इज टोटली अप टू यू, आप कितने नंबर ऑफ आवर्स पुट इन करना चाहते हैं, उसके बेसिस पर आप अपना वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन कर सकते हैं। सो सीए और लॉ एक ऐसी डिग्री है जो आपको इंडिपेंडेंस देती है। इंडिपेंडेंस किस चीज की, कि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं या आप एम्प्लॉयमेंट करना चाहते हैं। और इसमें ऐसा नहीं है कि अगर आपने एक बार प्रैक्टिस कर ली तो आप फिर एम्प्लॉयमेंट नहीं कर सकते। दिस इज कम्प्लीटली अप टू यू। आपने 5 साल के लिए प्रैक्टिस की, आपको नहीं मजा आया, आप जाकर अपनी एम्प्लॉयमेंट ज्वाइन कर लो, उसके अंदर कोई मनाही नहीं है। आप अपना सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस सरेंडर कर दीजिए एंड यू कैन गो एंड वर्क एज एन एम्प्लॉय इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। एक्सपेक्टेड सैलरी जो लॉयर्स की होती है, जो कॉर्पोरेट्स, देखिए अब जो प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए एक्सपेक्टेड अर्निंग्स मैं आपको नहीं ऐसे बता सकता, क्योंकि हर लॉयर की डिपेंडिंग अपॉन हिज ओन कैपेबिलिटीज, हिज ओन क्लाइंटेल डिफरेंट होता है कि वो कितनी अर्निंग्स करता है। लेकिन हाँ, इनका एक जेस्टेशन पीरियड होता है विच इज 3 to 5 years। उसके बाद द अर्निंग्स आर प्रिटी गुड। उसके बाद एक बार एस्टैब्लिश हो जाती हैं सीए और लॉ फर्म्स, तो अर्निंग्स आर रिकरिंग ओनली। बट हाँ, जो कॉर्पोरेट लॉयर्स हैं, जो एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं या किसी कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी सिमिलर पैकेज होता है, दैट इज 8 to 10 लाख रुपीज। अगर आप किसी कॉर्पोरेट के साथ जुड़ रहे हैं, अपने किसी कॉर्पोरेट के साथ एम्प्लॉयमेंट ले रहे हैं, सो 8 to 10 लाख रुपीज पर एनम एज अ स्टार्टिंग लॉयर आपको वो पैकेजेस ऑफर करते हैं, प्रोवाइडेड आप एक गुड कॉलेज से आप वो डिग्री लेकर आ रहे हैं एंड प्लस यू आर क्वालिफाइड एंड आपको वो चीजें बहुत अच्छे से दे आर ऑन योर टिप्स। जो भी लॉज आप पढ़ रहे हैं, कंपनी लॉ पढ़ रहे हैं, पार्टनरशिप लॉ पढ़ रहे हैं, सेल्स और गुड एक्ट पढ़ रहे हैं, जो भी लॉ, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आप पढ़ रहे हैं, विच एवर लॉ यू आर स्टडिंग, उसकी आपको अच्छी नॉलेज है तो आपको अच्छे पैकेज मिलता ही मिलता है। अब आगे बढ़ते हैं अपनी थर्ड फील्ड की तरफ, विच इज मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। दोस्त, ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल फील्ड है। मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में जैसे आपको भी बता रहा था कि जैसे जैसे मेरे नए स्टार्टअप्स आते जा रहे हैं, वैसे वैसे हमारे को मैनेजर्स की और रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है। मेरे जो MBAs हैं आज की डेट में, जितने भी लोग MBA के लिए जा रहे हैं, अच्छा आप MBA सबसे पहले समझ लेते हैं आप किन किन फील्ड्स में कर सकते हैं। सबसे पहले आप चाहें तो फाइनेंस MBA बन सकते हैं। अगर आप कॉमर्स की फील्ड में से हैं, मैं उसी पे ही जा रहा हूँ अभी। आप या तो फाइनेंस MBA कर सकते हैं, या तो आप सप्लाई चेन के अंदर MBA कर सकते हैं। अगर आप कॉमर्स फील्ड में हैं तो भी आप चाहें तो आप सेल्स में भी MBA कर सकते हैं, अगर इफ यू वांट टू गो एंड परस्यू सेल्स एज योर करियर। और चाहें तो आप एक जनरल मैनेजमेंट होती है, जनरल मैनेजमेंट, आप वो भी परस्यू कर सकते हैं। नाउ MBA कराने के लिए आप देखेंगे तो मार्केट में बहुत सारे डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स हैं। अगर टॉप इंस्टीट्यूट की बात करूं तो जैसे IIM अहमदाबाद है, IIM बेंगलोर है, IIM कैलकाटा है। सो these 3 इंस्टीट्यूट्स आर योर टॉप प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स जो आपको MBA करवाते हैं। नाउ इनकी फीस, इनिशियल फीस जो आप देखेंगे, अगर आप इंटरनेट पे भी कहीं पर जाकर पढ़ेंगे और आप बात करेंगे, अगर आपके कुछ दोस्त हैं जो यहाँ से कर रहे हैं ऑलरेडी MBA, सो इट इज नियर अबाउट 20 लाख रुपीज जो आपको टोटल कोर्स की फीस पड़ेगी। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा, अगर आप एक टॉप MBA इंस्टीट्यूट से MBA करके आ रहे हैं, सो देन योर एक्सपेक्टेड सैलरी पैकेज है, ये मैं आपको एक्सपेक्टेड सैलरी पैकेज अगर आप टॉप इंस्टीट्यूट से करके आ रहे हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ, इट इज नियर अबाउट 20 लाख रुपीज पर एनम। एंड एक्चुअली में ये आपको मजाक लग रहा होगा, लेकिन ये स्टार्टिंग MBAs को जो सिर्फ और सिर्फ अभी अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कर निकल रहे हैं, इतना पैकेज उनको कंपनीज ऑफर करती हैं, उनको इतना ट्रस्ट है इन इंस्टीट्यूट्स के ऊपर कि यहाँ से जो बच्चे पढ़कर निकल रहे हैं, दे आर वेरी फाइन। एंड आप मिलेंगे भी ना अगर इन बच्चों से, so you would find out that they have such fine knowledge and such fine presentation skills that these people deserve 20 lakh rupees per annum. Now अब क्या है इसके अंदर, एक one bad thing which I feel for people doing MBA is that बहुत सारे लोग हैं जो CAT के लिए appear करते हैं। Now CAT is the entrance test which you have to appear if you want to go to any MBA college. But अब क्या होता है, CAT के अंदर आप देखेंगे तो अगर 99.99 परसेंटाइल यूजुअली इज द क्राइटेरिया फॉर दीज इंस्टीट्यूट्स, एंड उसके बाद आपको अपना इंटरव्यू भी क्रैक करना है इफ यू वांट टू गेट इनटू दीज कॉलेजेस, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। सो देन देयर आर डिफरेंट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज एंड अदर कॉलेजेस, अदर बी स्कूल्स जो MBA आपको करवाते हैं। लेकिन उस केस में आपका जो एक्सपेक्टेड सैलरी पैकेज होता है वो अगेन इट कम्स डाउन टू 8 to 10 लाख पर एनम। तो उसके अंदर आपको थोड़ा पैकेज जरूर कम हो जाता है, लेकिन ये जो MBA की स्टडी है, जो आपको मैनेजमेंट स्किल्स इन मैनेजमेंट स्कूल्स में पढ़ाई जाती हैं, दे आर आई वुड से प्राइसलेस। बहुत अच्छी स्किल्स हैं। इफ यू आर
इफ यू आर विलिंग, आप अगर इतना फाइनेंस के अंदर नहीं घुसना चाहते, जैसे सीए अगर आप पढ़ रहे हैं तो सीए के अंदर आपको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल, अकाउंटिंग, टैक्सेशन नॉलेज मिलेगी। पर एमबीए ऑन द अदर हैंड अगर आप जा रहे हैं तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलेंगी मैनेजमेंट स्किल्स, कि आपको अपनी टीम को कैसे मैनेज करना है, हाउ डू यू हैव टू मैनेज योर वर्क, हाउ डू यू हैव टू मैनेज योर लाइफ, हाउ डू यू हैव टू मैनेज डिफरेंट थिंग्स दैट आर गोइंग इन लाइफ। तो ये आपको उस लेवल का पर्सपेक्टिव देगा अपनी लाइफ में। you will present different types of products and make different types of presentations and give it to big corporate houses. So अगर आप प्लान कर रहे हैं, अपने आप 12th स्टैंडर्ड में हैं, and if you are planning, तो आई वुड से कि आप 12th स्टैंडर्ड के बाद एक काम करिए, अगर आपको एमबीए करने का मन है तो एक अच्छे कॉलेज से बीकॉम करिए, एंड देन पूरी, मतलब मैं कहूँगा जितनी जान आप लगा सकते हैं उस पूरी जान लगा के कैट के लिए अपीयर करिए, एंड ट्राई कि आप 99.9 परसेंटाइल तक यू अचीव इट, प्लस आप इंटरव्यू क्लियर करिए एंड गो टू दीज प्रीमियर कॉलेजेस। आई एम टेलिंग यू the level of study and the level of and the quality of education that they are delivering is by far the best in India. एंड इन इंस्टीट्यूट से करने के बाद आपको लाइफ लॉन्ग के लिए एक ब्रांडिंग मिलता है कि ओके यू आर अ ग्रेजुएट और यू आर अ पोस्ट ग्रेजुएट फ्रॉम सच टॉप टियर कॉलेजेस एंड यू ऑलवेज कमांड अ वेरी गुड सैलरी इन योर लाइफ. So I would say MBA on the other hand is a very very good course. You can also go for it. Fourth and one of the most important and most rewarding courses in India is actuarial science. Actuarial science अब होता क्या है, मैं सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ. तो जिन भी बच्चों का मैथ्स सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और जिनको मैथ्स बहुत ही ज़्यादा पसंद है, सिर्फ वही बच्चे एक्चुरियल साइंसेज में जाएं. अगर किसी बच्चे को मैथ्स में प्रॉब्लम होता है और मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत होती है, उन बच्चों के लिए ये नहीं बना है, क्योंकि एक्चुरियल साइंसेज इज टोटली बेस्ड ऑन स्टैटिस्टिक्स, ऑन प्रोबेबिलिटीज, ऑन मैथमेटिकल फॉर्मूलाज. इसके अंदर टोटली मैथ्स का यूज है और किसी भी चीज का नहीं. आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैथ्स, एप्लीकेशन ऑफ दोज मैथमेटिकल फॉर्मूलाज यू विल सी इन एक्चुरियल साइंस. अब ये लोग करते क्या हैं, व्हाट इज द जॉब ऑफ एक्चुरियल साइंस? तो दोस्त, एक्चुरीज में ये लोग क्या करते हैं, ये मैथ्स को यूज करके ये लोग क्या करते हैं, पास्ट का डेटा कलेक्ट करते हैं. पास्ट डेटा में जैसे जैसे इकोनॉमी ने परफॉर्म किया है, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, दे कलेक्ट द पास्ट डेटा, आज की प्रेजेंट सिचुएशन से उसको कंपेयर करते हैं, एंड देन दे प्रिडिक्ट द फ्यूचर बेसिस दिस मैथमेटिकल टूल्स दैट आई एम टेलिंग यू. प्रोबेबिलिटीज लगाएंगे, स्टैटिस्टिक्स लगाएंगे, मैथ्स लगाएंगे, देखेंगे यार कैसे हमारा इकोनॉमी परफॉर्म करने वाला है बेसिस दैट. एक और एग्जांपल लेता हूँ आपके साथ, आपको अच्छे से और समझाने के लिए. आप यूजुअली देखेंगे एक्चुरियल साइंसेज जो करते हैं लोग, वो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज जो होती हैं उन कंपनीज के साथ यूजुअली काम करते हैं. अब लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज इनको क्यों हायर करती हैं? तो एक एग्जांपल लो, जैसे आपने एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के अंदर पैसा डाला, तो अब एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के पास इतने सारे लोगों से पैसे आ गए. अब नाउ द कंपनी हैज टू आइदर इन्वेस्ट दैट फंड और कीप दैट फंड विद देम, सो दैट किसी का अगर पॉलिसी मैच्योर हो रहा है तो उनकी पेमेंट वो टाइमली कर सके. तो ये डिसीजन लेना कि कितना पैसा हमको इन्वेस्ट कर देना चाहिए, बेसिस कि कितनी मेरी पॉलिसीज के मेरे को पॉलिसी क्लेम्स देने पड़ेंगे. अब जैसे इंश्योरेंस क्लेम का क्या है, किसी की एक्सीडेंट पॉलिसी, एक्सीडेंट्स को आप कभी फोरकास्ट कर सकते हैं, एज एन इंडिविजुअल हम लोग नहीं कर सकते, बट जो एक्चुरियल साइंसेस पढ़ते हैं वो बेसिस पास्ट ट्रेंड ये फोरकास्ट करते हैं कि इस साल में 4000 एक्सीडेंट होंगे सर, उसके ऊपर हमें 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस हर किसी बंदे को देना पड़ेगा. तो बेसिस दिस थिंग इसका एटलीस्ट 40% फंड हम लोग अपने पास एज अ कैश वी शुड मेंटेन इन एन ऑर्गेनाइजेशन, एंड बाकी जितना भी रिमेनिंग फंड है दैट वी कैन गो एंड इन्वेस्ट इन डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स एंड इन द मार्केट. तो ये जो डिसीजन लेना कि कितने एक्सीडेंट्स इस साल में हो जाएंगे, कितना ये प्रिडिक्शन करना, ये फोरकास्ट करना, दिस ऑल हैपेंस विद द हेल्प ऑफ ओनली एंड ओनली मैथ्स. एंड वो ये काम करते हैं एक्चुरियल साइंसेज जो लोग पढ़ते हैं, वो लोग ये काम करते हैं. अब इनकी एक्सपेक्टेड सैलरी कितनी होती है? दोस्त, एक्चुरियल साइंसेज को बहुत अच्छी सैलरी मिलती है, एंड देयर एक्सपेक्टेड सैलरी इज 15 लाख पर एनम. दैट इज ट्रू. इनकी स्टार्टिंग सैलरी ही 15 लाख पर एनम होती है. देन जैसे जैसे ये लेवल्स क्लियर करते जाते हैं वैसे वैसे सैलरीज इनकी इंक्रीज होती जाती हैं. और मैं आपको ये बता दूं कि इंडिया में एक्चुरियल साइंसेज की डिमांड डे पर डे बढ़ती ही जा रही है, बिकॉज पीपल आर नाउ रियलाइजिंग द इम्पोर्टेंस कि कितना ज़रूरी है ये जो प्रिडिक्शन जो मैं आपको बता रहा था, ये काम करना. दिस माइट लुक ईजी टू यू कि हमने ये 4000 का नंबर निकाल लिया,
बट इस 4000 का नंबर की इतना फोरकास्ट करना कि इतने एक्सीडेंट्स, नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स हो जाएंगे या ऐसे हमारी इकोनॉमी परफॉर्म करेगी, दिस इज वेरी डिफिकल्ट. पास्ट 100 years के डेटा के ऊपर these people work and put their predictions, and basis that companies take their financial decisions. So the demand is obviously very high because the skill is very rare. So the course is very rewarding. If you want to go for it, I would suggest, अगर आपका मैथ्स बहुत स्ट्रॉन्ग है then go for it. इसके अंदर आपकी जो ग्रोथ होती है 15 लाख से आप स्टार्ट करते हैं, and then there is no capping. आपके जैसे जैसे लेवल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे you will easily in few years of your life you will easily reach to 1 crore per annum package. That is very easy. I have seen people who are doing actuarial sciences बहुत अर्ली स्टेजेस पर अपनी लाइफ में they are earning pretty well. So I would suggest कि अगर आप ये कोर्स करना चाहते हैं it would be a good option for you. अब चलते हैं अपने फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट की तरफ, दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप. दोस्त, मैं आज की डेट में आपको यही बोलूँगा कि कोर्सेज सारे हैं. अब विद दिस न्यू एरा कमिंग इन, एंटरप्रेन्योरशिप इज द मोस्ट रिवॉर्डिंग एंड द मोस्ट सेटिस्फाइंग करियर इन लाइफ. अगर आप एक डिसीजन मेकर है ना, यू थिंक दैट यू कैन build a product that can solve problem, I would seriously recommend that you become an entrepreneur. और इसके लिए मैं आपको ये बोलूँगा कि अगर आप अभी 12th स्टैंडर्ड में हैं, so I would recommend कि आप अपने एक बार बैचलर्स ज़रूर कंप्लीट करिए, and while doing this BCom you start your own company, you make your own startup, because इसके अंदर यार ना तो कोई स्टार्टिंग सैलरी है और ना ही कोई अपर कैपिंग है कि आप कितना मैक्सिमम अर्न कर सकते हैं. तो इसके अंदर दोनों में से कुछ भी नहीं है. यहाँ पर आप देखेंगे बड़े बड़े जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, दे स्टार्टेड इन सच एन अर्ली स्टेज ऑफ देयर लाइफ. आप ओयो के सीईओ को देख लीजिए, रितेश अग्रवाल को. ही स्टार्टेड एट सच अ स्मॉल एज एंड नाउ ही इज वन ऑफ द टॉप एंटरप्रेन्योर्स ऑफ द कंट्री. सो द ग्रोथ ट्रेजेक्टरी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इज, आई वुड से, ये 90 डिग्री के एंगल पे चलती है. Once your startup has a ability to solve problem, then there is no stopping man. आप 90 डिग्री के एंगल पर ग्रोथ करते हैं. There is so much rewards that is available for entrepreneurs. And if you think you can start your own company, then I would recommend कि आप BCom करिए, अपनी साथ साथ अपने पेरेंट्स से अपना आइडिया डिस्कस करिए कि आपका आइडिया क्या है, हाउ डू यू वांट टू बिल्ड योर ओन कंपनी, व्हाट इज. उनसे डिस्कस करिए कि आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए होगी, एंड वर्क अराउंड इट. अपना प्लान बनाइए एंड स्टार्ट बिल्डिंग योर ओन स्टार्टअप. जल्दी से भागो मत. अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में सोच रहे हो, सो आई वुड से कि आप ऐसा मत सोचिए कि अभी आप जाकर इन्वेस्टमेंट ले आएंगे, इन्वेस्टमेंट के बेसिस पर बिजनेस करेंगे. दैट इज अ बिग नो. कि हाउ यू शुड डू इज कि सबसे पहले यू शुड थिंक कि हम लोग सेल्फ सस्टेनिंग मॉडल कैसे बनाएं अपने बिजनेस का. सेल्फ सस्टेनिंग मॉडल, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. कि आप इससे ऊपर अगर काम करना शुरू करते हैं तो कैसे इतना कैश फ्लो जनरेट करें कि वो दोबारा से बिजनेस में इन्वेस्ट होके आप फिर से उसको री इन्वेस्ट कर सकें. कितना कैश फ्लो जनरेट करें कि बार बार उसको री इन्वेस्ट करके आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकें. तो सेल्फ सस्टेनिंग मॉडल के ऊपर जाइए, और जब आपका सेल्फ सस्टेनिंग मॉडल बन जाता है, then you should go for investment from angel investors or different investors. So entrepreneurship is again an amazing career. If you are planning for it, don't drop it. If you have a good idea, pursue it, discuss it with your parents, and start working on it. So that was all from my end. These were the top 5 courses. I think अब ऐसा नहीं है, मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में भी बोला था कि सिर्फ यही 5 कोर्सेज हैं जो कॉमर्स स्टूडेंट्स परस्यू कर सकते हैं. बिल्कुल भी ऐसा नहीं है. ये सिर्फ 5 कोर्सेज ऐसे हैं जो मेरे को लगता है विच इज, आप अगर ये परस्यू करते हैं देन देयर इज अ गुड रिवॉर्ड्स दैट आर अवेलेबल फॉर यू. बट अगेन आई वुड से ऐसा नहीं है दैट दीज आर द ओनली 5 ways दैट यू कैन अर्न एंड बी सक्सेसफुल इन लाइफ. इन न्यूमरस वेज हैं. लोग कॉमर्स के बाद डिफरेंट फील्ड्स परस्यू करते हैं. उनका किसी का पैशन होता है ट्रैवल करना, व्लॉग करना, किसी का पैशन है फोटोग्राफी करना. सो पीपल गो इनटू डिफरेंट फील्ड्स. सो इफ यू वांट टू गो इनटू दोस फील्ड्स आल्सो, यू आर मोस्ट वेलकम टू, बट प्रोवाइडेड यू फॉलो योर पैशन. दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. एनीथिंग दैट यू आर फॉलोइंग, do it with passion, otherwise you are going to quit in some time or other. So I hope this video was successful for you. This video was helpful for you. If the video was helpful, then I would request you to please subscribe and share it with anyone you feel that this video would help them. And if you are appearing and if you are decided to appear for CA Foundation, so dost, you can visit our channel
and we are covering the entire CA Foundation course for accountancy in our videos daily. The free course is available. The link is in the description below. I hope you found it useful. Thank you so much for watching. God bless you all.